और सबसे बड़ी चीज, उन परिवारों से मिलकर जिन्होंने मुझे असलियत बताया, ये जो घटना हुई है ये इंदौर को केवल कलंकित नहीं करती, हमारे पूरे प्रदेश को कलंकित करती है। कैसे अवैध निर्माण जिसके नोटिस गए हुए हैं, वहाँ की पब्लिक ने आपके मीडिया के सामने मुझे कहा कि ये अवैध निर्माण है, इसके ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दफे नोटिस दिए गए और सब कुछ दबा दिया गया। उन्होंने कई मांगे रखी हैं। मैं अस्पतालों में जो बचे हुए हैं उनको पता भी नहीं कि उनके परिवार के सदस्य नहीं रहे। बहुत दुख की घटना। इलाज हो रहा है कईयों का। 12 घंटे के बाद मिलिट्री आई। हमारी सरकार बनेगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे, हर बड़े शहर में रैपिड रेस्क्यू फोर्स, और हम बिल्डिंग कोड और सेफ्टी कोड लाएंगे जिसका पालन हो। ये तो एक घटना है, आगे और भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो मैं जो हमारे बीच में नहीं रहे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत दुखद, एक परिवार में सब परिवार नहीं रहा, एक बचा। मुझे तो बच्चों ने कहा, 2 बच्चे थे, कि हमारी माँ से मिला दो। माँ कहती है मुझे बच्चों से मिला दो। उनको बताया नहीं जा सकता कि क्या हाल है। 28 से ज़्यादा जिलों की फसल की नुकसानी हुई और शिवराज सिंह जी केवल सर्वे की बात करते हैं और कह रहे हैं राहत मिलेगा। एक किसान को 5 हफ्ते हो गए, 1 पैसा नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री था, मंदसौर नीमच में अतिवृष्टि हुई थी, हफ्ते भर में कोई भी सर्वे की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ये फाइल का पेट हम बाद में भरते रहेंगे, आज जब किसानों को आवश्यकता है 1 हफ्ते में इनको मुआवजा मिलेगा। ये आज मैं तो पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से कि ये क्यों नहीं बट रहा, ये कब बटेगा। हालात है, गेहूँ का भाव ले, यहाँ मालवा निमाड़ में लहसुन का भाव ले,
ये सुभाष यादव जी जयंती थी और आपने पूछे थे, मूर्ति का अनावरण भी किया, यहाँ पर सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया, आपने भी संबोधित किया। मेरे पुराने मित्र रहे वो 1984 में पहली बार मैं उनके साथ सांसद बना था। उनके साथ फिर बराबर रिश्ते बने रहे, टूटे नहीं वो। और कई बार जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के आया मैं किसी न किसी इलाके में। और एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें तड़प थी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो कुछ करना चाहते थे और वही बैकग्राउंड से उन्होंने काम भी किया। वो जो मैंने जिक्र किया आपको निमाड़ का, जिसमें पानी लाए वो यहाँ के लोगों की मांग थी। यहाँ की भूमि को उपजाऊ करने में और खेती को बढ़ावा देने में वो सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो सुभाष यादव जी। तो सर आज क्या और लोग आज भी उनको बहुत याद करते हैं। जो हमारी एक पीढ़ी थी कांग्रेस के नेताओं की, जिसमें प्रकाश चंद्र सेठी साहब थे, अर्जुन सिंह जी थे, मोतीलाल वोरा, शंकर दयाल शर्मा, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तो उसी कड़ी में सुभाष यादव भी एक बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश का, जिसे लोग आसानी से भुलाएंगे नहीं। सुभाष यादव की जो आज जयंती थी, इससे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव पर संक्रांत कर दिया है क्या माना है? सर सुभाष यादव और कांग्रेस तो अलग हो ही नहीं सकती। तो जो भी उनका नाम आएगा, जब भी अरुण का नाम आएगा, सचिन का नाम आएगा, तो ये कांग्रेस ही तो है। तो वो तो कांग्रेस अपने आप आ गई सर। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक है और आज पूरे जो है मध्य प्रदेश की कांग्रेस यहाँ पर मौजूद है, तो क्या चुनावी संकट आते कसरावत से मध्य प्रदेश का? सर हम एक राजनीतिक पार्टी है और हम बराबर संघर्ष करते हैं, सड़कों पे रहते हैं। और एक हमारा इतना बड़ा नेता जिसका आज का दिन है, तो उसको मनाने हम यहाँ आए हैं। कमलनाथ जी ने ये कहा है कि शिवराज की 6 महीने की सरकार है, क्या लगता है? हाँ सही कहा उन्होंने। भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार जिसने जनता को कुछ नहीं दिया, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे इन्होंने काम किया हो। और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका भ्रष्टाचार आज तक उजागर नहीं हुआ? आज क्यों परेशानी हो रही है, मारे मारे घूम रहे हैं इधर से उधर? इसीलिए कि उन्होंने जनता का ध्यान नहीं रखा जो समय था। और इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस की सरकार है। किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं आप चुनाव में जैसे जाएंगे, तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? भाजपा बुनियादी हमारे मुद्दे होते हैं कांग्रेस के, जो रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार पर आधारित, किसानों पर आधारित मुद्दे होते हैं, और वही हमारे मैनिफेस्टो में रहेंगे। एक आध बिंदु अभी कमलनाथ जी ने आपके सामने रखा, अभी और कई कड़ी है। भाजपा सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस बैकफुट पे क्यों है? कोर्ट का फैसला आया है, सूरत कोर्ट का, तो आगे भी कोर्ट में जाए, तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रही कांग्रेस? उनको क्या तकलीफ है? उनको क्या तकलीफ है? ये हमारा फैसला है, हम क्या करना चाहते हैं। वो जो करना चाहते तो उन्होंने कर लिया। राहुल गांधी डरने वाला है। एक वो परिवार मोतीलाल नेहरू से लेके और यहाँ तक इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का बेटा, वो डरेगा इनसे? अगर किसी ने भ्रष्टाचार के ऊपर इतने सख्त लफ्ज़ बोले हैं और भ्रष्टाचार सामने रखा, ये कहकर कि शेल कंपनियां हैं मॉरिशस की, अडानी ग्रुप में सारा नंबर 2 का पैसा लगा हुआ है, 20,000 करोड़ की अभी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे? उस भ्रष्टाचार का जवाब मोदी जी ने दिया? एक भी पार्लियामेंट में बोले, पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोले, जवाब दिया मोदी जी ने? तो राहुल गांधी, तो फिर इसका मतलब है सारी सरकार भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार पे से भरी हुई है। कमलनाथ जी ने बोला कि शिवराज जी रोज झूठ बोलते हैं, उनका खाना नहीं हजम होता उसको। हाँ ठीक बोला। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये बार बार क्यों वायदे करे जा रहे, पूरे कहा करे उन्होंने। वही मोदी जी का हाल है, 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, रोज ये बोलते हैं इतनी नौकरी दूंगा, इतनी नौकरी। कौन सी नौकरी दे दी? आज बेरोजगार फिर रहे हैं लड़के। ललित मोदी कह रहे हैं आप केस करो, वो जाने, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी अपनी जगह सही है, वो कई बार साफ तौर पर कह चुके हैं इस बात को। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा आगे बढ़कर लड़ेगी, हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। थैंक यू। सुभाष यादव जी की जयंती थी, किस प्रकार का जो किसान सम्मेलन, सहकारी सम्मेलन हुआ, किस प्रकार का संकल्प लिया गया? 2023 का चुनाव आने वाला है। देखिए, आज स्वर्गीय पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन के जितने भी तमाम साथी थे, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे आदरणीय विवेक तनखा जी हों, चाहे आदरणीय गोविंद सिंह जी हों, चाहे आदरणीय राजमणि पटेल साहब हों, समस्त साथी ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर के
मूर्ति अनावरण का काम हुआ, कार्यक्रम हुआ और सभी ने अपनी श्रद्धांजलि और उनके जो स्वर्गीय पिताजी के साथ जो क्षण बिताए थे उन क्षणों को याद करने का काम किया और शब्दों के माध्यम से सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और सभी साथियों ने संकल्प लिया कि जो लड़ाई स्वर्गीय पिताजी ने किसान, गरीब और मजदूर के लिए शुरू करी थी, उस लड़ाई को जब तक उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस लड़ाई को जारी रखने का काम किया जाएगा। और जिस प्रकार से 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो स्वर्गीय पिताजी की मंशा के अनुसार ऋण माफ़ी के कार्यक्रम को शुरुआत करने का काम किया गया, बिजली के बिलों को अदा करने का काम किया गया, ऐसे तमाम किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है 2023 में कांग्रेस पार्टी जो है करने जा रही है। ठीक, थैंक यू।